नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 कंपनीज के बारे में जो कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको फ़ायदे दे सकती हैं। तो कौन कौन से वो कंपनीज है इस वीडियो में आगे हम लोग जानेंगे। तो इस कंपनीज में क्या क्या बेसिकली जानने वाले हैं। तो इसमें जानने वाले हम लोग कंपनीज की प्रोफाइल जानेंगे, कंपनीज की बिजनेस मॉडल को जानेंगे और उसके स्टॉक्स और स्टॉक परफॉर्मेंस और उसके ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको इस वीडियो में मिलती रहे, यानी कि इस चैनल में मिलती रहेगी। तो चलिए क्या क्या वो कंपनी से इसके बारे में जानते हैं। तो पहला कंपनी आता है मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मिंडा इंडस्ट्रीज ये भारत की सबसे इम्पोर्टेंट ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कंपनी यूनो मिंडा ग्रुप का एक हिस्सा है। ये कंपनी बेसिकली ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, स्विच, हॉर्न और लाइटिंग और अदर कंपोनेंट्स बनाती है। इसकी इंडस्ट्रीज भारत में, इंडोनेशिया में, यूरोप में और वियतनाम में ये स्थित है। और यदि इसकी बिजनेस प्रोफाइल की बात करें तो ये भारत में लगभग सभी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में मिंडा इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स का उपयोग कर रही है। और यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो इसमें सेगमेंट में भी यह कंपनी तेजी से फैल रहा है। इसके स्टॉक परफॉर्मेंस और ग्रोथ किस तरह से है इसको जान लेते हैं। क्या ये आगे आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न्स देगा, इसको भी जान ही लेते हैं। चलिए, पिछले कुछ सालों में इस कंपनी के शेयरों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और ऑटोमोबाइल की ग्रोथ के साथ इसका बिजनेस भी बढ़ता जा रहा है। दूसरा कंपनी है टीवीएस मोटर्स लिमिटेड कंपनी। टीवीएस मोटर की तीसरी सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसकी कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो ये कंपनी टीवीएस ग्रुप का एक हिस्सा है। टीवीएस अपाची, जुपिटर, राइडर जैसे फेमस बाइक और स्कूटर्स बनाती है। भारत के अलावा ये इंडोनेशिया, अफ्रीका और साउथ एशिया के मार्केट्स में भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। और इसके बिजनेस प्रोफाइल को देखें तो ये टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स वाहनों के प्रोड्यूसर में टॉपर है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटी यानी कि टीवीएस आईक्यूब के साथ ईवी मार्केट में भी एंटर कर चुकी है। और इसके स्टॉक परफॉर्मेंस और ग्रोथ की बात करें तो ये कंपनी लंबे समय से स्टेबल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल और एक्सपोर्टर में भी तेजी के कारण इसके शेयरों में अच्छा उछाल देखने को मिला है। तीसरा कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड। हीरो मोटोकॉर्प भारत की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी है और ये दुनिया में सबसे अधिक बाइक बेचने वाली कंपनी है। और यदि इसकी कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो ये हीरो स्प्लेंडर, पैशन प्रो, ग्लैमर, एक्स प्लस जैसे पॉपुलर बाइक्स बनाती है। और ये इस कंपनी की पहुंच गांवों और शहरों में दोनों जगह देखी जाती है। और यदि इसकी बिजनेस मॉडल्स की बात करें तो ये बजट फ्रेंडली और माइलेज फ्रेंडली बाइक बनाने के लिए ये फेमस है और अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी एंटर कर चुकी है। और यदि इसकी स्टॉक परफॉर्मेंस और ग्रोथ की बात की जाए तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी के बावजूद हीरो मोटोकॉर्प का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल और न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च से कंपनी की ग्रोथ आगे बढ़ रही है। चौथा कंपनी है वॉश लिमिटेड। वॉश लिमिटेड ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में एक इम्पोर्टेंट कंपनी है। इसकी कंपनी प्रोफाइल की बात की जाए तो ये जर्मनी की कंपनी यानी कि रॉबर्ट बॉश गैम्ब की भारतीय सब्सिडी है। और ये बेसिकली इंजन, ब्रेकिंग सिस्टम, बैटरी, सेंसर्स और ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाती है। और इसकी बिजनेस मॉडल्स की बात की जाए तो ये कंपनी का फोकस अधिकतर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ऑटोमेशन पर है। ये कई ऑटोमोबाइल कंपनियों को टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट्स पार्ट्स सप्लाई करती है। और इसके स्टॉक परफॉर्मेंस और ग्रोथ की बात की जाए तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में स्टेबल रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवी सेगमेंट में और ऑटो टेक्नोलॉजीज में
इन्वेस्टमेंट से इसका फ्यूचर सिक्योर नज़र आ रहा है। अब पांचवा और लास्टवा कंपनी है कैस्ट्रोल इंडिया लिमिटेड। कैस्ट्रोल इंडिया लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी इंजन ऑयल बनाने वाली कंपनी में से एक है और इसकी कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो ये ब्रिटेन की कैस्ट्रोल लिमिटेड की इंडियन ब्रांच है और इसमें कार, बाइक, ट्रक और इंडस्ट्रियल मशीनों के लिए इंजन ऑयल और लुब्रिकेंट्स बनाती है। और यदि इसकी बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये कैस्ट्रोल की प्रोडक्ट्स भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली इंजन ऑयल में से शामिल है और ये कंपनी B2B और B2C दोनों सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग पकड़ रख रही है। और यदि इसकी स्टॉक परफॉर्मेंस और ग्रोथ की बात की जाए तो ये पेट्रोल डीजल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों में लुब्रिकेंट की मांग पर इसकी असर बढ़ सकता है और लेकिन इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स की बढ़ती जरूरत से इसकी ग्रोथ बनी रह सकती है। तो दोस्तों ये थी 5 कंपनीज जिसके बारे में मैंने बताया और जो कि आने वाले दिनों में ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले हैं। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी है। तो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लगा। और एक बात और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अपने रिसर्च और एनालिसिस के जरिए ही आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अपने निवेश के बारे में सोच सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।